से एक एग्रो फेयर जो है वो लगाया जा रहा है। 4 से लेकर 7 नवंबर तक ये चलने वाला है और किसमें किस तरह की खासियत रहने वाली है। हमारे साथ दीपक जैन डिप्टी चेयरमैन हैं CII नॉर्थन रीजन के। दीपक सर, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि जो आज से शुरुआत की गई है, किस तरह की चीजें रहने वाली हैं, क्या क्या जो फार्मर्स हैं उनको लेकर किस तरह की जो है बेनिफिशरीज के बारे में बात की जाएगी। देखिए, ऐसा है, ये जो एग्रोटेक है ये हर 2 साल में आता है। 2018 में हुआ था और उसके अब 4 साल बाद फिर से ये है। और आज हम देख रहे हैं कि फार्मर्स, टेक कंपनीज जो बेसिकली प्रोड्यूस करती हैं और बेसिकली मैन्युफैक्चर करती हैं, ये एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्टिविटी है उसे एनहांस करने के लिए एक सारे प्लेयर्स जो स्टेक होल्डर्स हैं उसके इकोसिस्टम के लिए ये एग्रोटेक किया गया है। सो इसके लिए जो है आई थिंक CII ने एग्रोटेक के साथ बहुत काफ़ी बढ़ावा दिया है फार्मिंग को। आज हमारे ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट थे इनॉग्रल पे, उन्होंने यही बोला कि बेसिकली अगर फार्मर प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी तभी नेशन प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी। सो ये एक एक्चुअली प्लेटफॉर्म बन गया है जिसमें सारे फार्मर्स, टेक एंड एग्रीकल्चर सेक्टर के बेसिकली आगे बढ़ने की प्रयास हो। सर, प्रोडक्टिविटी की बात करें तो काफी अच्छा रैंक जो है वो देखा गया है अगर हम बात करें, लेकिन और चीजें जो है बेनिफिशरीज हों, चाहे वो किसान को लेकर मशीनरीज की बात आपने करी, किस तरह से देखते हैं और क्या क्या चीजें जो है वो आई है मार्केट। देखिए, किसान को एंड लाभ तभी होएगा जब उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और उस प्रोडक्टिविटी के लिए टेक्नोलॉजी का होना ज़रूरी है, इनोवेशन का होना ज़रूरी है। पर जिस तरह से आजकल क्लाइमेट चेंज है उसके अंदर सस्टेनेबिलिटी भी बहुत ज़रूरी है। सो ये एक बेसिकली माध्यम है जिसमें फार्मर आके खुद देख सकता है और जो हमारी कंपनीज हैं जो इनोवेशन करना चाहती हैं वो फार्मर का ग्राउंड से फीडबैक ले सके। तो आपको लगता है कि सर कि अभी भी अवेयरनेस की कमी है कहीं ना कहीं, किसी भी किसान को अगर हम बात करें तो किस तरह से प्लेटफॉर्म चुनते हैं। एक तो ये प्लेटफॉर्म हो गया, बाई चांस यहाँ पर नहीं कोई आ सकता या किस तरह से कोई नहीं आ सकता, उसके लिए देखिए, ऐसा है, ये एक प्लेटफॉर्म है और सबसे बड़ी बात होती है कि जब तरह का ये किसान मेला है और एक किसान अगर यहाँ पे आता है तो वो 10 अपने किसान भाइयों से और ये बात करेगा। सो ये एक ऐसे मैंने बताया मीडियम है और आप जो है पोस्ट कोविड ऐसे बहुत सारे जो हैं शोज हैं, बहुत सारे CII का ये हमेशा ऑब्जेक्टिव रहा है कि ये अवेयरनेस को स्प्रेड करना और इंडस्ट्री और फार्मर एंड एजुकेशन को कनेक्ट करना। कई इश्यूज अब आ रहे हैं, जैसे स्टबल बर्निंग हो गया, कई इश्यूज आ रहे हैं, उसको लेकर भी यहाँ पर अवेयरनेस कैंप या मशीनरीज के बारे में कुछ किया गया है। देखिए, CII ने पायलट प्रोजेक्ट्स बहुत किए हैं अवेयरनेस के ऊपर, स्टबल बर्निंग के ऊपर। उन्होंने पंजाब में बेसिकली काफ़ी जो विलेजेस हैं उन्हें अडॉप्ट करके स्टबल बर्निंग, एंड उसमें मैं कह सकता हूं कि जहां पे अडॉप्शन की है वहां पे 85% की सफलता मिली है। ये जो है ना एक कंटिन्यूस चीज़ है जो हमें स्टबल बर्निंग को फाइट करना है, बट उससे ज़्यादा फार्मर को बेसिकली अवेयर करते हुए फार्मर की प्रोटेक्शन रखनी, दैट इज बहुत जरूरी। एंड उसके बाद जो है ये एक प्रोसेस चलेगी विच विल बेसिकली बी। तो बिल्कुल जैसे सर ने बताया कि कई चीजें हैं, कई चीजों को लेकर जो है वो काम किया जा रहा है और उसमें सबसे अहम बात यह है कि जो भी अडॉप्ट किए गए हैं, जो फार्मर्स को लेकर जो विलेजेस अडॉप्ट किए गए, स्टबल बर्निंग बहुत बर्न इशू है, उसको लेकर भी कई सफलता जो है वो हासिल की है। उसके साथ साथ जो भी चीजें हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं या फिर अवेयरनेस की अगर हम बात करें तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, जो CII का एग्रोटेक मेला है, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कई जो है प्रॉब्लम्स आ रही हैं या फिर कई तरह की बेनिफिशरीज जो हैं वो फार्मर्स को लेकर, कई तरह की नई मशीनरी जो है उसको लेकर जो है यहाँ पर बताया जाएगा और काफी किस तरह से ग्रोथ हो सकती है, किस तरह से प्रोडक्टिविटी ग्रोथ हो सकती है, उसको लेकर सारी चीजें यहाँ पर उपलब्ध हैं। चंडीगढ़ से कैमरामैन विनोद कुमार के साथ मनोज राठी, न्यूज़ 18।